हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन वाइट एंज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। इतनी कड़ाके की गर्मी में कहीं जाना, हट जाके आने के बाद इस तरीके से मेहनत वाला काम करना। वैसे तो सारा दिन हम लेडीज़ कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, चाहे झाड़ू पोछा हो, चाहे बर्तन साफ़ करना हो, चाहे तो घंटों खड़े होकर किचन में काम करना हो। तो ये सारी चीज़ों का तो लगा ही रहता है और इन सारी चीज़ों में ना हम अपने आप को कभी कभी भूल ही जाते हैं। और आज तो मैंने बनाया पकौड़ा वगैरह सुबह सुबह, तो खा पी के हम रेडी हो गए। और मैंने अपने फ्रिज में देखा ये खीरा जो सूख चुका है, आधा पार्ट इसका सही है, आधा सूख चुका है। तो चलो आज ना इस सूखे हुए खीरे का कुछ हम करते हैं। तो जो सूखा हुआ खीरा है उसी को हमें लेना है, जो सही है, जो खाने योग्य है, उसको हम अलग रख लेंगे। जो सूखा हुआ खीरा है, जो पीछे का भाग होता है, तीखा तीखा आता है ना, उसको हमें ले लेना है। तो ये मैंने 3 खीरे से कट कर लिया है। अब मैंने इसे रख दिया एक प्लेट में। और ये है हमारे पास गुलाब का चूरा, गुलाब पाउडर, रोज़ पाउडर, जो भी कह सकते हैं। तो ये मैंने पंखुड़ियों से बनाया था। मैंने खुद ही गुलाब का जो फूल है उसे सुखा के ये कुछ पत्तियां मैंने रखा हुआ है। तो गर्मियों में बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज आता है। तो आज मैं एक यूज आप सभी को बताने वाली हूँ, सूखे हुए खीरे का और ये गुलाब की पत्तियों का। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका यूज हम कैसे करने वाले हैं। तो इसको हमें अगर नहीं पाउडर बना के रखा है ना, तब भी इसका पाउडर तुरंत बन जाता है। ये मैंने लिया है कद्दूकस छोटा वाला, और ग्रेटर जिसको बोलते हो आप लोग। इस पर आपको चुटकी में कस के गुलाब की पंखुड़ियों को पकड़ लेना है और इस तरीके से घिस देना है। तो इससे क्या होगा कि बारीक बारीक जो पाउडर है वो निकल आएगा। अभी मैं दिखाती हूँ, कोई कठिन नहीं है। अगर थोड़ा बहुत चुटकी भर आपको चाहिए तो इस तरीके से आप तुरंत पाउडर बना सकते हैं। तो ये जो खड़ी पत्तियाँ हैं इसको मैं अलग कर दे रही हूँ, और जो पाउडर है उसका यूज हम करेंगे। तो देखो कितना सरल तरीका है ना। अब वैसे तो हम मिक्सर जार में इतना थोड़ा सा पीस नहीं पाते, और जब आप फ्री हो जाइए तो पीस के रख लीजिए। तो अभी तुरंत के लिए तो ये वाला जुगाड़ आप लोग कर ही सकते हो। तो इसे मैंने रख लिया है एक कटोरी में। अब बारी आती है सूखे हुए खीरे की। इसको हमें करना है ग्रेट। पहले मैंने गुलाब की पंखुड़ियों को इसलिए ग्रेट किया क्योंकि अगर मैं खीरा पहले ग्रेट कर लेती ना तो वो थोड़ा सा गीला हो जाता, फिर गुलाब की पंखुड़ियाँ अच्छी तरीके से ग्रेट ना होती। इसलिए मैंने गुलाब की पंखुड़ियों को पहले ग्रेट किया और खीरे को बाद में कर रही हूँ। अगर आप का जो ग्रेटर है वो सूखा हुआ है तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने खीरे को अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बारीक वाला ग्रेटर है ना तो बारीक बारीक निकल रहा है। आप इसकी जगह बड़ा वाला कद्दूकस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा छोटा है ना बारीक वाला, तो ये ज़्यादा थोड़ा सा बेहतर है। इस तरीके से हमारे किचन में छोटी मोटी चीज़ें बच ही जाती हैं, तो इसका रीयूज हमें करना चाहिए और बेस्ट तरीके से करना चाहिए। आज का जो तरीका है वो आप देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि मैं सूखा हुआ खीरा तो नहीं फेंकूँगा। मतलब जितने लोग ये वीडियो देखेंगे उन्हें ये लगेगा, मुझे पता है। तो ये मैंने 2 खीरे का जो ग्रेट, मैंने 2 खीरे से जो निकाला था सूखा हुआ भाग, उसको मैंने ग्रेट कर लिया। अब यहाँ मैं ले रही हूँ छोटा सा टुकड़ा मुल्तानी मिट्टी। इसका भी मैंने पाउडर बना के रखा नहीं है, तो अब तुरंत पाउडर कैसे बनेगा। तो ये ग्रेटर बड़ा काम का है। इसको थोड़ा सा घिस लिया मैंने, तो जितना मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर तुरंत आपको चाहिए, पाउडर नहीं है, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तुरंत पाउडर आपको मिल जाएगा, चाहे जिस चीज़ का बनाएंगे बहुत ही जल्दी निकल आएगा। मिक्सर जार खोजने की ज़रूरत नहीं, खलबट्टा खोजने की ज़रूरत नहीं, फटाफट से आप सारी चीज़ों को बारीक बारीक पीस सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुल्तानी मिट्टी भी ले लिया, खीरा भी ले लिया, और क्या लिया मैंने, गुलाब की पंखुड़ियाँ। अब लेना है हमें थोड़ा सा नीचे, ऊपर से मैंने कट कर लिया, बहुत थोड़ा सा कट कर लिया है, और मुझे चाहिए 3-4 ड्रॉप, बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को हमें करना क्या है, इसे मिला लेना है अच्छी तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पे खीरे का जूस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने जूस नहीं निकाला, मैंने डायरेक्ट ही खीरे को लिया है। इसका रीज़न क्या है मैं वो आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो हम इसे अच्छी तरीके से मिला के एक तरीके से, मतलब एक सार कर लेंगे। अब हमें इसे लेना है, और अब अपने फेस को अच्छी तरीके से मैंने पहले ही वॉश कर लिया है। गर्मियों में जैसा कि कठिन काम हो या फिर बाहर जाके आना हो तो हमारे चेहरे की जो रंगत है वो बिगड़ जाती है।
तो इससे अच्छी क्रीम कोई आपको मिल ही नहीं सकती, इससे अच्छा फेशियल आपको कोई मिल ही नहीं सकता। खीरा बहुत ही कारगर होता है, त्वचा को बिल्कुल ठंडा रखता है, झाइयाँ दूर करता है, पिगमेंटेशन मतलब जो झाइयाँ होती हैं, जो टैनिंग होती है, ये सारी चीज़ों को हटाता है। वैसे तो हम महिलाएं थोड़ा सा करना नहीं चाहते ये चीज़ें, अगर करें ना तो हमारे चेहरे की जो चमक है, रंगत है, वो लौट आती है। तो करना क्या है, आपको पूरे पे इस तरीके से लगा लेना है और लगा के आपको आधे घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट जैसे आपको ठीक लगे आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पे एक सार बिल्कुल लगा लेना है, कहने का मतलब हर जगह पे लेयर को चिपका लेना है। अगर इसे मैंने जूस में लगाया होता तो अच्छी तरीके से हम किसी ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से लगाते तो ये अच्छी तरीके से लग जाता, लेकिन मैंने यहाँ खीरे को यूज किस लिए किया है बताते हैं आप सभी को। क्या है ना कि खीरा थोड़ा सा दरदरा हो जाता है, जब हम इसका जूस बनाएंगे तो दरदरापन रह नहीं जाता। अब ऐसे है तो कितनी देर भी हम इसे सुखाएंगे, इसकी जो नमी है वो बरकरार रहेगी खीरे की, क्योंकि खीरे में नमी बहुत ज़्यादा होती है। तो कद्दूकस मैंने किया है तो अभी कितना भी मैं सुखा लूँ इसकी नमी जो है हटने वाली नहीं है। तो मैंने ऊपर पंखा ये लगाया हुआ, तो पंखे के नीचे मैं खड़ी थी, तो मैंने 10 मिनट इसे रखा अपने फेस पे। चेहरा एकदम ठंडा ठंडा सा लग रहा है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी भी ठंडी होती है, खीरा भी ठंडा होता है। तो इसे मैंने हटा लिया, हटा के मैं इसे फेंक नहीं रही हूँ, इसे मैं एक कटोरी में रख रही हूँ। इसका फिर से हम यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे बताते हैं। खीरा अगर मैंने रस निकाला हुआ होता तो ये हम रब ना कर पाते अपने चेहरे को, इस तरीके से स्क्रबर की तरह ये यूज में आ रहा है, क्योंकि खीरा दरदरा दरदरा लग रहा है। तो इस तरीके से हल्के हाथों से मैंने मसाज कर लिया, तो ये दोहरा काम कर रहा है। पहली बात तो चेहरे को ठंडक भी प्रदान कर रहा है, दूसरे इसे हम स्क्रबर की तरह भी यूज कर रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से सूखा तो था नहीं, तो इसे मैंने कटोरी में निकाल के रखा ही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हाथों पे अप्लाई कर रहे हैं, हाथों पे पूरी तरीके से लगा लेंगे। समझ लीजिए कहीं से आओ अगर घर में बैठो तो लगता है पूरी त्वचा एकदम जल रही है, फिर हम समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या करें। तो अब इस तरीके से खीरा उठाइए, ग्रेट करिए, खीरे में थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी वगैरह डाल के इस तरीके से अपने हाथों पे, पैरों पे, यहाँ पे देखिए ये चोट लग गई थी, तो ये तो फ़िलहाल इस पे भी ये काम कर रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रबर कर लिया, हाथों पे भी कर लिया, थोड़ा सा सूखने देंगे, उसके बाद हम इसे वॉश कर लेंगे। तभी देखिए ये मैंने 5 मिनट फिर से मैंने छोड़ दिया था, अभी मैंने चेहरे को धुल लिया है और हम अभी इसे पोंछ कर दिखाते हैं। चेहरा एकदम क्लीन लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मेरे चेहरे पे थोड़ी सी झाइयाँ हैं, वो भी ठीक लग रही हैं, क्योंकि झाइयाँ जहाँ होती हैं वहाँ जलन होती है। तो अभी आँखों के नीचे झाइयों पे बहुत ज़्यादा जलन नहीं है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, और हाथ पैर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। तो अगर आप लोग भी ना कहीं बाहर से आ रहे हैं, अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं, तो इस तरीके से आप खीरे का यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, बाय बाय।